जन्माष्टमी से पहले हर साल हल षष्ठी, हर छठ या ललई छठ का त्यौहार मनाया जाता है। हर छठ भादों कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है। इसी दिन श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। इस बार हल षष्ठी या हर छठ 9 अगस्त को मनाया जाएगा, जहां 11 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी मनाएंगे। उससे 2 दिन पहले कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा, जिसे हल षष्ठी हर छठ के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिस्से में इस त्यौहार को ललई छठ भी कहते हैं। क्या है पूजा और इसके पीछे की व्रत की कथा, यह आज हम जानेंगे। यह व्रत स्त्रियां अपनी संतान की दीर्घ आयु और स्वास्थ्य के लिए करती हैं। इस व्रत से जुड़ी तमाम कहानियां प्रचलित हैं, जो महिलाएं व्रत और पूजा करते समय ज़रूर सुनती हैं। कहा जाता है कि पुत्र प्राप्ति के लिए भी इस दिन जो महिलाएं व्रत कथा सुनती हैं, उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस दिन हल षष्ठी माता की भी पूजा की जाती है। यह बातें तो सबको पता है, पर इस वीडियो में मैं आपको 2 व्रत कथाएं सुनाऊंगा। पहली कथा, जब कंस को पता चला कि वसुदेव और देवकी की संतान उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, तो उसने उन्हें कारागार में डाल दिया और उसकी सभी 6 जन्मी संतानों का वध कर डाला। देवकी को जब 7वां पुत्र होना था, तब उनकी रक्षा के लिए नारद मुनि ने उन्हें हल षष्ठी माता की व्रत करने के लिए कहा, जिससे उनका पुत्र कंस के कोप से सुरक्षित हो जाए। देवकी ने हल षष्ठी व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान ने योगमाना से कहकर देवकी के गर्भ में पल रहे बच्चे को वसुदेव की बड़ी रानी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया, जिससे कंस को भी धोखा हो गया और उसने समझा देवकी का 7वां पुत्र जिंदा नहीं है। उधर रोहिणी के गर्भ में भगवान बलराम का जन्म हुआ। इसके बाद देवकी के गर्भ से 8वें पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। देवकी के व्रत करने से दोनों पुत्रों की रक्षा हुई। दूसरी कथा, व्रत करने वाली महिलाओं के अनुसार प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। वह नगर में घूम घूम कर दूध दही बेचती थी। वह माँ बनने वाली थी और उसका प्रसव काल भी पास आ रहा था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल हो रही थी, तो दूसरी ओर उसे अपने दूध दही बेचने की चिंता थी। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही को बेचने की सोची और वह चली गई। कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। बच्चा स्वस्थ था और उसके बाद वह नवजात को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल षष्ठी भी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके पास से ही एक किसान खेत में हल जोत रहा था। अचानक हल नवजात शिशु को लग गया और वह मर गया। कुछ देर बाद ग्वालिन वापस आई तो बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि आज हल षष्ठी है और उसने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना होता, तो उसके बच्चे की भी यह दशा नहीं होती। दरअसल हल षष्ठी के व्रत में गाय के दूध की चीज़ें मना होती हैं, अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। अब वह दोबारा गली गली घूमकर रो रो कर अपनी गलती की माफ़ी मांगने लगी। तब स्त्रियों ने उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद भी दिया। इसके बाद सभी स्त्रियां उसके साथ उसके पुत्र को देखने खेत में पहुंची तो हैरान रह गईं। वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा था। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं इस व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए। इस दिन बलराम जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है, इसलिए खेत में उगे हुए या जोत कर उगाए गए अनाजों और सब्जियों को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हल बलराम जी का ही अस्त्र है। साथ ही गाय का दूध, दही, घी या उससे बने किसी भी वस्तु को खाने की मनाही होती है। इसलिए महिलाएं इस दिन तालाब में उगे पसही, तिन्नी या पचहर के चावल खाकर व्रत रखती हैं। इस दिन महिलाएं भैंस का दूध, घी व दही इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों,
इस व्रत में महुआ के दातून से दांत साफ किया जाता है। शाम के समय पूजा के लिए हर छठ मिट्टी की बेदी बनाई जाती है। हर छठ में झरबेरी, कुश और पलाश तीनों की ही एक एक डालियां एक साथ बांधी जाती हैं। जमीन को मिट्टी से लीप कर वहां एक चौक बनाई जाती है। उसके बाद हर छठ को वहीं पर लगा दिया जाता है। सबसे पहले कच्चे जनेऊ का सूत हर छठ को पहनाते हैं। फल आदि का प्रसाद चढ़ाने के बाद कथा सुनी जाती है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताएं। यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।